जीवन के रहस्यों को मालूम करने के लिए भगवान बुद्ध ने एक दिन घर छोड़ जंगल की ओर प्रस्थान किए। वह जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठ तपस्या करने लगे। भूख प्यास सब सहन की, लेकिन उनका तप चलता रहा। उन्होंने शरीर को कठोर तप की आग में खूब तपाया। रात दिन वह आत्मचिंतन में लगे रहे। इसी तरह काफ़ी समय गुजर गया। शरीर फूंक कर लकड़ी जैसा हो गया, फिर भी उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें अब कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। उनका धैर्य और शक्ति जवाब दे रही थी। वह निराश होकर सोचने लगे कि अब हमें ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, इसीलिए तपस्या छोड़कर घर लौट चलना चाहिए। उनके मन में अब अनेक शंकाएं उठने लगी। व्यर्थ में जीवन का काफ़ी समय बर्बाद कर दिया, इसके बाद भी कुछ न मिला। शरीर और मन को कितना कष्ट दिया, इसके बाद भी आत्मज्ञान जैसी चीज़ ना प्राप्त हो सकी। शरीर अत्यंत दुबला और कमज़ोर हो गया था, इसीलिए उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। वह चले जा रहे थे कि उनको प्यास लगी। देखा रास्ते में कुछ दूरी पर एक स्वच्छ जल की झील है। वह पानी पीने के लिए झील के किनारे पहुँचे तथा थका होने के कारण आराम करने लगे। आराम करने के बाद जैसे ही चलने को हुए, उनकी निगाह एक नन्ही सी गिलहरी पर पड़ी, जो झील के जल में अपनी पूंछ भिगो कर झील का पानी बाहर छिड़क रही थी और वह असंभव सा दिखने वाला कार्य बिना रुके करती जा रही थी। भगवान बुद्ध ने गिलहरी से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गिलहरी ने कहा, इसके पानी ने मेरे बच्चे को बहाकर मार डाला। मैं इसे सुखाकर अपने बच्चों का बदला चुकाऊंगी। इतना कहकर वह फिर अपने कार्य में लग गई। यह देख बुद्ध बोले, बिना किसी बर्तन के इतनी बड़ी झील को क्या सुखा पाओगी? तुम्हारी नन्ही सी पूंछ से तो कुछ ही बूंदें बाहर निकल पाती हैं। कहाँ इतनी बड़ी झील और कहाँ तुम्हारी नन्ही सी पूंछ? फिर तुम्हारी उम्र ही कितनी है? इसमें तो युगों लग जाएंगे। तुम्हारा जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। गिलहरी ने गुस्से में उत्तर दिया, यह झील कब सूखेगी मुझे नहीं मालूम और न ही इसकी परवाह है। परिश्रम करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना और अंत में विजय प्राप्त करना मेरा लक्ष्य है। जब तक जीवित रहूंगी अपने कार्य में लगी रहूंगी। भगवान बुद्ध को गिलहरी की साहस भरी बातें सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उनके मन में फिर उथल पुथल होने लगी। वह सोचने लगे, जब नन्ही सी गिलहरी अपने अत्यंत छोटे संसाधनों से असंभव सा दिखने वाले कार्य को संभव करने देने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, तो मैं तो उच्च मन मस्तिष्क वाला मनुष्य हूँ। फिर भला मैं क्यों नहीं अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता हूँ? वह तपस्या पूर्ण कर ज्ञान प्राप्त करने का पुनः संकल्प लेकर वन की ओर लौट चलते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी गिलहरी अपने हमको क्या शिक्षा दी, इससे आप सीख सकते हैं। एक नन्ही गिलहरी गौतम बुद्ध को यही सीख दे गई कि अगर हम प्रयास करना ना छोड़ें तो एक ना एक दिन लक्ष्य की प्राप्त हो ही जाती है। आइए बताते हैं गौतम बुद्ध की वह खास 5 बातें जो दे सकती है आपको बड़ी सीख। अगर आप सच में खुद से बहुत प्यार करते हैं तो आप कभी भी दूसरों को दुख न पहुंचा सकते हैं। अपना रास्ता खुद बनाएं, क्योंकि हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता है। अपने उद्धार के लिए खुद काम करें, दूसरों पर निर्भर नहीं रहें। अराजकता सभी जटिल बातों में निहित है। परिश्रम के साथ प्रयास हमेशा करते रहें। आपको क्रोधित होने के लिए दंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपका क्रोध खुद आपको दंड देगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, कोई हम बड़ा काम करते हैं, तो उसमें हम कुछ दिन अगर सफल नहीं हुए तो उस चीज़ को हम बंद कर देते हैं। जबकि हमें इस छोटी सी गिलहरी से सीख लेनी चाहिए। हम अपना कर्तव्य करें, हम अपना बिजनेस करें। हमें उसमें लाभ हो रहा है, उसमें हानि हो रही है, हम लगे रहें।
तो ये बिजनेस है दोस्तों, कभी हमको प्रॉफिट होगा, कभी हमको लॉस होगा। कोई भी बिजनेस हमको करने के लिए, कोई भी कंपनी हमको खड़ी करने के लिए, उसके लिए हमको 1 से 5 साल का समय चाहिए। इस 1 से 5 साल में कभी हमको माइनस में हमारा बिजनेस रहेगा, कभी हमारा बिजनेस प्लस में जाएगा। अगर हम जब माइनस में जाता है तो हम क्या करते हैं, हिरास जाते हैं। जैसे गौतम बुद्ध को लगा कि अब हमको ज्ञान नहीं मिलेगा, वो हिरास गए, अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन उन्होंने जब गिलहरी को देखा, जब ये इतना महान समुद्र, इतने बड़े समुद्र को वो अपनी पूंछ में पानी भिगो के सुखाने के लिए दृढ़ संकल्प है और इसकी इच्छा शक्ति है, मैं इसको सुखा दूंगी। तो हम दोस्तों, इतनी बड़ी शरीर है, हम अपने बिजनेस में क्यों हिरास जाते हैं। बिजनेस में लगे रहिए, बस उस बिजनेस में कर रहे हैं, कहाँ पे आप फेल हो रहे हैं अपने बिजनेस में, उस बिजनेस को देखिए, उस पॉइंट को नोट करिए जो पॉइंट पे आप फेल हो रहे हैं। जब उस पॉइंट को नोट करके फिर उसी पॉइंट पे आप काम करेंगे तो पॉइंट आपका सुधर जाएगा। फिर भी आप लग रहा है कि नहीं, मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मैं घाटे में जा रहा हूं, तो फिर देखिए आप कहां पे घाटे जा रहे हैं, उसको फिर नोट करिए और उस पे फिर पॉइंट पे काम करिए। ऐसे धीरे 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 जितने भी आपके वीक पॉइंट हैं, जब आप अपने इस वीक पॉइंट को आप मजबूत कर लेंगे, स्ट्रांग कर लेंगे, तो एक ना एक दिन आपका बिजनेस सफल हो जाएगा। आज जितने भी उद्योगपति हैं, जितने भी करोड़पति हैं, एक दिन की मेहनत नहीं है, इनका हजारों, इनके सालों का मेहनत है। इनके दादा परदादा ने आज खड़ा किया है, या खुद अगर खड़े किए हैं तो उसका प्रॉफिट उनका आने वाली पीढ़ी ले रही है। तो इसलिए आप ये संकल्प करिए कि आप एक टारगेट बनाइए कि मैं इतने दिन में इस अपने बिजनेस को इस ऊंचाई तक ले जाऊंगा। हम हार कहाँ से मानते हैं, हम हार मन से मानते हैं। अपने मन को प्रबल बनाइए, अपने मन को साहस दीजिए, अपने मन की मत सुनिए, दिल की सुनिए और अपने बिजनेस में लग जाइए। आपका बिजनेस एक ना एक दिन टॉप पे जाके रहेगा। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आपके अंदर उम्मीद करते हैं कि कुछ उत्साह आया होगा और कल से आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा और आप अपने बिजनेस में रात दिन एक कर देंगे जब तक आप उस बिजनेस में सफल नहीं हो जाएंगे। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे दोस्तों, उसी दिन आपका साहस ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने यार दोस्तों, परिवार सबके साथ इसको शेयर करिए। अगर वो कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो भी अपने बिजनेस को तन मन धन से करें और अपने बिजनेस में एक न एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। इसी तरह से हर हफ्ते हम आपको उत्साह भरी एक न एक कहानियाँ पहुँचाते रहेंगे। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।